What if I tell you that you can study abroad for free? Like absolutely free? Yes, it is possible. पर कैसे? With the help of fully funded scholarship. In this video, we are going to discuss fully funded scholarship for masters abroad. अगर तुम्हें bachelors की भी fully funded scholarship जाननी है तो जल्दी से comment कर दो bachelors and I'll make sure that the next video will be on that. Now, before I tell you the exact name of the scholarship, you must know that there are certain criteria or you can say eligibility that you must follow for your master's degree abroad. The first and the most important is your academics. आपके बैचलर्स डिग्री में मिनिमम टू मिनिमम 6.5 प्लस CGPA तो होनी ही चाहिए अगर आपको मास्टर्स में फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए तो. सेकेंड इज योर SOP एंड LOR, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके SOP LORs अच्छे होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं. थर्ड इज योर एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन स्कोर्स लाइक योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, IELTS, TOEFL, PTE, Duolingo जो भी आपने दिया या जो भी आपकी कंट्री और यूनिवर्सिटी को रिक्वायर्ड है. इसके अलावा आपके GMAT, GRE का स्कोर इफ रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी. फोर्थ इज योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स. अकेडमिक्स के अलावा भी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स आपकी लीडरशिप स्किल्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, स्पोर्ट्स, कल्चर, सोशल वर्क एक्सेट्रा. एंड लास्ट इज योर वर्क एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप्स. अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हो या जा रहे हो तो मेक श्योर कि यू हैव रेलिवेंट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस. ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प अ लॉट. एंड द फैक्ट इज ये सारे फैक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है टू गेट द फुली फंडेड स्कॉलरशिप. बिकॉज द रियलिटी इज देयर आर थाउजेंड ऑफ एप्लीकेंट्स जो अप्लाई करते हैं बट मिलती 10-12 बच्चों को है ग्लोबली, which means this is very competitive. But you might be one of those 10-12 students जिनको मिल सकती है, so आपको नाम तो पता ही होने चाहिए. So the first one is Fulbright Scholarship. ये एक prestigious US government funded scholarship program है कल्चरल एक्सचेंज के लिए. If you are an international student जो US में जाकर मास्टर्स करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है. इसमें आपका ट्यूशन, लिविंग एक्सपेंसेस, एयर फेयर और सेटलमेंट अलाउंस ये कवर होता है. अब क्योंकि ये स्कॉलरशिप दोनों यानी कि US सिटीजन भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो दिस इज वेरी कॉम्पिटिटिव. मैं पहले ही बता रही हूँ ये चीज़. पर अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इजीली फुलब्राइट कमीशन या फिर US एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज स्टीवनिंग स्कॉलरशिप. ये UK गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो ग्लोबल लीडर्स को सपोर्ट करता है. इफ यू आर एन ग्रेजुएट स्टूडेंट और प्रोफेशनल स्टूडेंट देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप. इसमें आपका ट्यूशन, मंथली लिविंग एक्सपेंसेस, एयर फेयर, अराइवल और रिलैक्सेशन कॉस्ट कवर होती है. इसकी भी एप्लीकेशंस आप इजीली ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो. थर्ड इज दैट स्कॉलरशिप which is offered by Germany. If you are a graduate, postgraduate, young professional or researcher then you can apply for this scholarship. इसमें आपकी ट्यूशन फीस कवर होती है और आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए मंथली स्टाइपेंड मिलता है. In many cases that also provide you health, accident and personal liability insurance. Depending on the scholarship program, there are also other benefits such as one-off research allowance, family benefits and funds for language courses. Applications आपको DART की ऑफिशियल वेबसाइट से सबमिट करनी होती है और ये ध्यान रखना कि हर प्रोग्राम की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और डेडलाइंस होती है. नेक्स्ट स्कॉलरशिप इज Erasmus Mundus. इट्स अ फुली फंडेड प्रोग्राम बाय यूरोपियन कमीशन फॉर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. ये स्कॉलर्स को अलाउ करता है मास्टर्स और PhD डिग्री परस्यू करने के लिए जो यूरोप की कुछ ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज के थ्रू होती है. अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आप एटलीस्ट यूरोप की 2 to 3 कंट्रीज में पढ़ाई और स्टे कर पाओगे. इस स्कॉलरशिप में आपकी पूरी ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो जाती है और आपको मंथली लिविंग अलाउंस मिलता है. एंड एक्सपेंसेस फॉर ट्रैवल बिटवीन 2 कंट्रीज एंड और फ्रॉम यूरोप आर ऑल्सो कवर्ड. हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड होती है. इसके लिए भी आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, बस आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं. लेट्स डिस्कस द अनदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप दैट इज MEXT. ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जापान में मास्टर्स करना चाहते हैं. इसमें आपकी ट्यूशन फीस, मंथली लिविंग एक्सपेंसेस, एयर फेयर टू एंड फ्रॉम जापान कवर होता है. हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिसर्च ग्रांट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड. इसमें भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है जापानीज एम्बेसी या फिर कंसल्टेंट के थ्रू जो आपकी होम कंट्री से होती है. अब आपको नेम्स पता लग गए तो डायरेक्ट अप्लाई करने भाग मत जाना. पहले कुछ टिप्स बता रही हूँ, वो सुन के जाओ, काम आएंगी. पहले तो नेटवर्किंग. लिंक्डइन से प्रीवियस स्कॉलरशिप होल्डर से कनेक्ट करने का ट्राई करो ताकि आपको पता चल सके कि क्या और कैसे करना है. सेकेंड इज प्रोफाइल बिल्डिंग. अपनी प्रोफाइल को अच्छे से बिल्ड करो. पहले इंटर्नशिप्स करो, वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज में पार्ट लो, रिसर्च पेपर लिखो. थर्ड इज अप्लाई टू मल्टीपल स्कॉलरशिप.
देखो बैकअप प्लान होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो स्कॉलरशिप मैंने आपको बताई है सारी फुली फंडेड वाली, वो सारी बहुत कॉम्पिटिटिव है। लास्ट दिस डेडलाइन कैलेंडर बनाओ। अगर आप लेट अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस और कम हो जाएंगे, तो टाइम से अप्लाई कर ले। और अगर कोई भी डाउट हो तो तुम बस कमेंट कर देना, या फिर यू कैन रीच आउट टू आवर काउंसलर्स एज वेल।